आज का जो क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइंस। और इससे हमें एरिया जो फाइंड करना है। यहाँ तो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आपके अगले एग्जाम का 5 मार्क्स है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। ये एक नहीं, पिछले कई एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में सेम टू सेम आया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि जो ये दिया गया है इसके लिए आप एक रॉ फिगर खींच लेंगे, और रॉ फिगर में हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा उसके पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप देखिए कि जैसे कि हमने एक ले लिया एक्स और वाई एक्सेस ले लिया, और सबसे पहला हम इस पे ग्राफिंग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये ऑफ पैराबोलिक है, पैराबोला का ये इक्वेशन है, और ये चूंकि पॉजिटिव है y तो इसलिए ये ऑफ पैराबोलिक हो जाएगा। और इसलिए ये जो हमारा कुछ इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व। ठीक है, और दूसरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम लोग ग्राफिंग करते थे पिछले क्लासेस में, तो उसको हम लोग एक नंबरिंग करते थे, उसके बाद कैलकुलेट करके ये लाइन खींचते थे। ठीक है, यहाँ भी करना वही है, लेकिन आप रफ फिगर बना रहे हैं, हमें एरियाज फाइंड करनी है। कैलकुलेशंस हम दिए गए कर्व और लाइन से कर लेंगे, और वहीं उस पॉइंट्स रख देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट्स आया ए और बी, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आया, और इनके एक्सेस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गया। अब ए और बी की वैल्यूज क्या होगी, ये दिए गए कर्व और लाइन से इंटरसेक्टेड पॉइंट है, तो उनके इंटरसेक्शंस दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, तो ये 4y इज इक्वल टू कितना होगा, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। फर्दर इसको करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2/4। और यहाँ पे अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इसको अब हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और हम कर्व वाले से लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। जैसे कि ये गिवन में है, गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, डेट गिव्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मीन्स एक्स प्लस 2, और यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएगा वो आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये टर्म्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक पॉइंट x का यहाँ पे, ये चूंकि लेफ्ट साइड से है तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1। ठीक है, और b का ये एक टर्म्स हो जाएगा 2। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो आप देखें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 4/4, डेट इज इक्वल टू 1। ये कौन सा कैलकुलेट किया है, 2 से, तो 2 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये y की वैल्यू हो गई, यानी कि b एक पॉइंट में मिल गया 2 और 1। ठीक है, और
x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2/4 डेट इज इक्वल टू 1/4। ये किससे निकाला था, -1 से। तो ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ए के पास जो बी वाला पॉइंट्स है वो मिल गया, सॉरी वाई वाला। तो ये पॉइंट्स हो गए ए -1 1/4 और बी 2 1। ये दोनों इंटरसेक्शंस पॉइंट्स मिल गए जो हमें रेंज और इक्वेशंस में इंटीग्रेशंस में सॉल्व करने में मदद देगा। अब क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अब पॉइंट्स हमें एक शेप के रूप में मिल गया। इसका नाम अगर कर दें तो यहाँ पे सी और इसको डी कर दें, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें एरिया किसकी निकालनी है, तो कह रहा है कि बाउंडेड हो लाइन से और कर्व से। तो वो एरिया कौन सा है, वो एरिया ये है, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको छोटी सी आपको ट्रिक्स बता देता हूँ और वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम एरिया ए सी ओ डी बी ए में से एरिया ए अगर ऐसा लें तो ए ओ बी ऐसा लें कि बी ओ सॉरी बी डी ओ या फिर ए सी ओ डी बी, और फिर से यहां से लेकर चले आए किसको, ओ बी को, ए को, ठीक है। अगर ये एरिया दोनों ये वाला और ये वाला माइनस कर देते हैं पूरे एरियाज में से, तो वो क्या निकल जाएगा हमारे पास, वो निकल जाएगा बाउंडेड एरिया बिटवीन लाइंस एंड कर्व। तो उसको हम इंटीग्रेशंस में कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया, थोड़ा नहीं चल रहा है तो इसको हम लोग यहीं लेते हैं पीला वाला, कि एरिया ऑफ चाहिए कौन सा, ए ओ बी ए, ये एरिया हमें चाहिए जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा रफ कर दिया है। तो ये एरिया कहाँ से मिलेगा, तो ये एरिया मिलेगा, एरिया माइनस करेंगे किस एरिया से, सॉरी इक्वल टू एरिया वो होगा ए सी ओ डी ए एरिया माइनस एरिया, और देखो इसको दिखाने के लिए ओ बी डी ओ सी ए, तो यहां पे हो जाएगा ए सी ओ डी बी ओ ए। तब हमें पता चलेगा कि ये सारे एरियाज हमें माइनस करना है। तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखिए, तो वो होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाला जो है वो बनेगा उसका रेंज, तो ये कितना हो जाएगा -1 2, और ये वाला एरियाज में क्या होंगे, ये जो एरिया है ये किससे बाउंडेड है, तो वो बाउंडेड है लीनियर लाइंस है, यानी कि जो लाइंस है स्ट्रेट लाइंस उससे बाउंडेड एरिया है। तो उसमें y की वैल्यू क्या है, तो x प्लस 2/4, तो y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे x प्लस 2/4 dx, और माइनस उसमें से ये बड़ा वाला एरिया, बड़ा मतलब कि ये एरिया और ये एरिया माइनस करना है, तो वो भी उनका रेंज उतना ही है -1 2, और उस वक्त हम कर्व के एरिया को लेंगे तो वो है x²/4, तो ये हो जाएगा x²/4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेंज बिल्कुल सेम है और सब में दोनों में डिवाइडेड है 4, तो उसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/4, और रेंज जो एक ही रह जाएगा -1 से 2, और इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से तो आप इंटीग्रेट कर ही लेंगे, हम उसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से आप ले लीजिए कि अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/4 और ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ एक्स था, एक्स स्क्वायर हो गया है, एक्स प्लस 2 है, तो एक्स था तो ये इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 था, ये हो जाएगा 2x और माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, रेंज कहाँ से -1 से 2 तक। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा एक बार दिखा देते हैं आपको। वैसे आप कैलकुलेट करने में सक्षम हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे, हम आंसर्स भी डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन एक बार दिखा देते हैं इसको। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 का पावर 3/3। ये हुआ जब हायर रेंज लिया, इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है लोअर रेंज लेंगे तो -1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 -1 और -1 क्यूब बाई 3, ये हमें मिलेगा। सॉल्व कर देते हैं तो 1/4 और यहाँ पे देखिए 2 2 या 4/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ प्लस 4 और माइनस में 8/3 और माइनस करना है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और -2 और ये -1 होगा आपको तो यहाँ +1/3 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ 2 6 -8/3 और इधर आ जाएंगे तो +2 क्योंकि ये माइनस और -2 है और -1/2 -1/3 सॉल्व कर दीजिए 1/4 और यहाँ हो जाएगा 8 ले लेंगे तो 8 6 48 और -3 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा -9 2 18 और -3 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेकर डायरेक्ट हमने कर दिया है, ये हो जाएगा कितना 6। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर ऊपर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 और 48 माइनस 21 27/6। अगर इसको काट देते हैं तो ये 3 से 9 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में और ये आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया हो गया। तो सिंपली से आप ऐसे ही सिंपली निकाल सकते हैं। अगर बहुत सारा हम यहीं पे फिगर बनाने में ही पहले कैलकुलेट करने लगे, फिगर बनाने लगे तो ऐसा आपको नहीं करना है, रफ फिगर बनाना है। तो चाहे आप पहले कैलकुलेट करके रफ फिगर बनाएं या फिर फिगर बनाकर वो पॉइंट्स को डिनोट कर लें। वहाँ पे फिगर का कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ये कैलकुलेशंस बताएगा और वो केवल कैलकुलेशंस में इस फिगर से केवल इतना हमें मतलब है कि ये लिखना हमें नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो रफ फिगर होगा वहाँ से आपका एग्जामिनर्स देखकर आपको मार्किंग करेगा, इतने के लिए फिगर्स बनाना है। तो ये आपका आंसर हो गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए ये क्वेश्चन आपने जो भेजा था उनको तो टाइप किया हुआ, जो नए लोग आ रहे हैं वो भी देखें।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में कर लें, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको सहायता प्रदान करेगा। अब 12th वाले जो है, चूँकि ये क्वेश्चन 12 से है, और अब मैथ जो बचा हुआ है ना, मैथ और साइंस के जो बचे हुए हैं वो केवल 12th का CBSE बचा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन 12 से आ रहे हैं। क्योंकि कल एक मैसेज आया था कि सर अभी आजकल केवल 12 के ही आ रहे हैं, और कुछ पीछे जो और भी मैसेज आए हैं उसमें भी बोला कि एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये नहीं है, किसी भी चैप्टर से, आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है उससे बोलो। प्रॉब्लम यह है कि जो ये बाउंडेड एरिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, वेक्टर्स है या इंटीग्रेशन है, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए, और इसी में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए बच्चे उसी से पूछ रहे हैं। तो वो आ रहा है, जब एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, क्लास शुरू होंगे, तो वो चैप्टर्स वाइज शुरू होगा। अभी तो क्वेश्चंस बच्चों द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसी को यहाँ पे लाया जा रहा है, और वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट्स है। ये आप देखेंगे तो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस पे बैंक्स खरीदे होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। ये जितने क्वेश्चन अब इस पे चल रहे हैं ना, उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि ये जितने बार बार रिपीट होकर आने वाले क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हम तक भेजे जा रहे हैं, हम उसका आंसर्स दे रहे हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो चैनल है ESP, इस पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए पुराने दोनों लोग अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाकर चैनल को ले चलिए ऊंचाई तक, और हम आपके जितने प्रॉब्लम्स है उसको इजी तरीके से सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। अब 12th के बाद अगर आप जिस भी फैकल्टीज में जाना चाहते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको बहुत कम पैसे और बहुत ही इजी तरीके से पहुँचाया जा सकता है, उसके लिए तैयार किया जा सकता है। वो कैसे? तो ellipse.co.in पे आएँ, पेज को खोलें और ये एलिप्स ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ से अपना कोर्स चूज करके समय से पहले तैयारी करें, रिविजन्स करें, और जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना पहले से तैयारियां कंप्लीट रखें। साथ ही उन गार्जियंस को जिनके पास बच्चे हैं या नहीं है, गार्जियंस के पास भी अगर ये वीडियो गया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि उन गार्जियंस को जिनके बच्चे 6 to 12 तक पढ़ रहे हैं, वो इस पेज पर आकर डाउनलोड कर अपने कोर्स को चूज कर आसानी से कैसे समझकर बनाया जा सकता है, इसमें हमारी मदद लें। साथ ही साथ इस चैनल पे उस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाए और इजी से इजी तरीके से उसका सॉल्यूशंस पाए। साथ ही जो 12 क्लास से नीचे के बच्चे हैं, वो अगले क्लास के लिए भी यहाँ पर आकर अपना कोर्स चुन सकते हैं और समय से पहले अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में, अगले वीडियोज में हम आपके अगले क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।